तो जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ए स्टेप टू सक्सेस में। तो दोस्तों, हमने एपी और जीपी की 3-4 वीडियो कर ली हैं और एपी और जीपी की लास्ट वीडियो रहेगी एएम और जीएम। ये क्या होते हैं भाई, एएम और जीएम? एएम का मतलब होता है अर्थमेटिक मीन और जीएम का मतलब होता है जियोमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन के अंदर क्या करेंगे हम एपी के अंदर क्या कर रहे थे, हमारे पास 3 टर्म है ए, बी और सी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक एपी है? हम कैसे करते थे, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म। मतलब इन तीनों का अगर डिफरेंस सेम आता है तो वो एक एपी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर चेक करते हैं हम, सेकंड टर्म कौन सी होगी, बी माइनस में ए इज इक्वल टू क्या रहेगी, सी माइनस में बी। मतलब क्या हो गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म, इनका सभी का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम। तो सेम क्या होगा, सी माइनस में बी। ठीक है भाई। अब अगर हम बी को इस साइड में ले आएँ और ए को उस साइड में ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी इधर आकर के किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। बी प्लस बी इजक्वल टू सी प्लस में ए देखो इधर माइनस का था, उस साइड में जाकर के क्या हो जाएगा, प्लस का। ये क्या हो गया, 2b इजक्वल टू सी प्लस ए बाय, अगर 2 यहाँ पर क्या था मल्टीप्लाई में, इधर जाकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा भाई। ठीक है, ये मैंने साथ में लिख दिया। तो b इजक्वल टू सी प्लस ए बाई 2, यही होता है हमारा एक अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या हो गया हमारे पास, b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। ए प्लस सी लिख लो या फिर सी प्लस ए लिख लो, बात एक ही रहेगी भाई। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये तो था हमारा एएम। जीएम कैसे निकालते हैं, जियोमेट्रिक मीन। उसके अंदर क्या करते थे भाई हम, उनका अगर हमारे पास 3 टर्म है ए, बी और सी, उसके अंदर कैसे पता चलता था कि वो एक जीपी होगी। क्या कैसे पता चलता था, अगर उनका रेशियो अगर समान हो तो वो एक जीपी होती थी। और यहाँ पर क्या था, अगर इनका डिफरेंस सेम था तो वो एक एपी होती थी। उसी के अंदर हमें निकालना होता है अर्थमेटिक मीन, एएम। ठीक है, ऐसे यहाँ पर क्या होती है, जीएम। जीएम कैसे निकालोगे, पहले कैसे पता चलेगा कि ये एक जीपी है, इनका रेशियो सेम होना चाहिए। मतलब बी बाई ए और सी बाई बी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो क्या होगा, बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई सी बाई बी, ये बराबर होने चाहिए, तभी वो एक क्या होती है, जीपी होती है। अब यहाँ से देखो, बी वाले एक साथ में करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में है, इस साइड में जाकर के किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो गया, बी इंटू में बी क्या हो गया, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए की और सी की गुणा हो जाएगी। ए को इधर लेके जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा ए सी। ठीक है, और यहाँ पर देखो बी स्क्वायर में है तो ये किस में हो जाएगा, ए सी किस में हो जाएगा, अंडरूट में हो जाएगा भाई। कैसे किया ये, अगर दोनों साइड हमने अंडरूट कर दिया तो देखो अंडरूट तो स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये वाला तो कैंसिल हो गया ऊपर वाला, तो हमारे पास बचा क्या, b इजक्वल टू रूट ए सी, ये बचा भाई, b इजक्वल टू रूट ए सी। यही होता है हमारा जियोमेट्रिक मीन। ये जियोमेट्रिक मीन है, ये हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन। बस, इट्स सो सिंपल। तो इसके अंदर क्या है, b इज इक्वल टू ए सी का अंडर द रूट। ठीक है भाई, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो भाई अगर फार्मूला का पता है तो आप इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, फाइंड द जीएम ऑफ 2 and 1/4। क्या दे रखा है, निकालना क्या है, जीएम मतलब जियोमेट्रिक मीन निकालना है। दे क्या रखा हमारे पास, एक तो दे रखा है 2 और एक दे रखी टर्म 1/4। इन दोनों का क्या निकालना, हमें जियोमेट्रिक मीन निकालना है। ठीक है, ये क्या हो गया भाई, हमारे पास जियोमेट्रिक मीन के लिए फार्मूला क्या, बी इजक्वल टू रूट ए सी। ये दोनों ए सी होंगे भाई। ठीक है, 2 दे रखे तो वो क्या होंगे, ए सी होंगे। इस फार्मूले के अंदर पुट कर दो, बी को हम लिख सकते हैं जी एम। ठीक है, क्योंकि ये क्या निकाल रहे हैं, जियोमेट्रिक मीन ही निकाल रहे हैं। तो बी इजक्वल टू जियोमेट्रिक मीन, तो जियोमेट्रिक मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
ए सी, ए कितना है 2 है, 2 इंटू में 1/4 का अंडर द रूट। ठीक है, ये 2 से 4 कैंसिल आउट, 2 2 या 4 कितना आ गया, 1/2 पूरे का अंडर रूट। ठीक है, एक का अंडर रूट तो क्या होगा, एक ही होगा, तो 1 में अंडर रूट 2, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ गया भाई। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे भाई। ठीक है, ये तो हमने निकाला ज्योमेट्रिक मीन। अब अगर हम निकालें अर्थमेटिक मीन इन्हीं दो का, अर्थमेटिक मीन के लिए हमारे पास क्या है, ये भी AC हो गए, उसके अंदर भी, इसके अंदर क्या करना, हमें जोड़ना है। AM इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 + 1/4 और /2, ये होगा। अब इनके बीच में एलसीएम लोगे तो क्या कैसे करोगे, यहाँ पे नीचे 1 है तो 4 की इधर ऊपर मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 प्लस में 1 कितना आ गया, इसके नीचे कितना है 4 है, और पूरा के बटे में कितना है 2 है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये कितना हो गया, ऊपर तो हो गया हमारा 9 और नीचे क्या हो गया, ये इधर ही चला जाएगा, दोनों की गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8, 9/8 है, इसको काटोगे तो कितना आ गया 1.1 समथिंग आ जाएगा भाई। ठीक है, ये आ गया हमारा अर्थमेटिक मीन, ये आ गया हमारा ज्योमेट्रिक मीन। सिंपल है ना। अच्छा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कितना का दे रखा है, 6 और 24, मतलब 6 और 24 का दे रखा है, 6 का और 24 का निकालना हमें, GMB और AMB। ठीक है, एक बार इधर हम GM निकाल रहे हैं, एक बार कितना है फार्मूला, GM के अंदर क्या होगा, 6 इंटू में 24 का अंडर द रूट, ये AC हो गया हमारे पास। ठीक है, इन दोनों की गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों की गुणा कराओगे, 6 चौका 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144 हो गए, और ये किसका स्क्वायर होता है, 12 का। ठीक है, 12 12 144 होते हैं, समझ रहे हो ना कैसे आए, ये ऐसे आ गया भाई, 12 का स्क्वायर कर दिया और ये अंडर रूट हो गया, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बच गया हमारे पास 12 बच गया, ऐसे निकाला भाई। ठीक है, इसका GM आ गया हमारे पास 12, और अगर इसका निकालोगे तो कैसे निकालोगे, A + C/2, 6 और 24 बटे में 2 कितना आ जाएगा, 30 बटे में 2 कितना आ गया, 15 आ गया भाई, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्या हो गया हमारा AM आ गया भाई हमारे पास। ठीक है, अब देखो भाई, यहाँ से एक चीज़ तो देखो पता लग रही है हमें कि अगर हमें GM निकाला उसी टर्म का तो हमारे पास कितना है 1/√2, और इसी टर्म का अगर AM निकाला तो कितना है 1.1, इसका मतलब ये हमारा AM बड़ा है यहाँ पे। और अगर यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो क्या आया, GM तो आया 12 और AM कितना है 15 आया, तो यहाँ भी क्या आ रहा है AM बड़ा आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि AM इज ग्रेटर देन GM भाई। ठीक है, इसको याद रखना भाई। ठीक है, अब हमारा आता भाई नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के दिए हुए मिलेंगे, ये तो हम निकाल रहे थे, एक ही मीन निकाल रहे थे, अगर 2 या 2 से ज़्यादा भी मीन निकालने के लिए पूछ सकता है भाई। अब देखो 2 निकालने हमें, फाइंड 2 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 3 and 81, कितने निकालने हैं 2 निकालने हैं, किस किस के, 3 और 81 के बीच के। ठीक है, इसके बीच के 2 हमें क्या निकालने हैं ज्योमेट्रिक मीन, एक तो G1 और एक G2, ये निकालने हैं भाई हमें। ये कितने टर्म हो गए टोटल, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया भाई। ठीक है, अब हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन के अंदर कैसे करते हैं हम, जो टर्म होती है, जैसे हमें T4 निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे, A इंटू में TR⁴, एक कम कर देते हैं, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, TN इज इक्वल टू AR⁴(n-1), एक कम करके लिख देते हैं भाई, ऐसे ही ये लिखा ना, T4 AR⁴(n-1), n कितना था 4 में से 1 घटा करके ये लिख दिया 3 आ गया। तो भाई
T4 कितना दे रखा है 81, 81 इज इक्वल टू ए कितना है, फर्स्ट टर्म कितनी है 3 है, गुणा में आर का हमें पता नहीं है भाई, यही निकालना है। ठीक है, ये 3 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के किस में हो जाएंगे डिवाइड में, ये 3 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के किस में हो जाएंगे डिवाइड में। इसको काटोगे तो कितना आ गया 27 दिया, कितना होते हैं 81 होते हैं। और क्या मैं 27 को ये लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 इज इक्वल टू आर की पावर 3, ठीक है ना। अब देखो इक्वल टू का निशान है और पावर सेम है, पावर सेम है तो क्या हो जाएंगे बेस बराबर हो जाएंगे, बेस बराबर हो जाएंगे। अगर बेस बराबर होता तो पावर सेम हो जाती है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आर इज इक्वल टू 3 आ जाएगा भाई, आर बराबर 3 आ जाएगा, पावर सेम है तो आर बराबर 3, बेस भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। आर की वैल्यू का पता चल गया हमें और ए की वैल्यू का ही पता है, तो इनके अंदर पुट कर दो। ये कौन सी टर्म है, सेकंड टर्म है ना, कौन सी टर्म है सेकंड टर्म T2, T2 को कैसे लिखोगे ए आर n-1 हो गया ना, मतलब 2 में से 1 घटाओगे तो पावर कितनी आई 1 ही आई, ठीक है। इसके अंदर पुट कर दो, कितना है ए कितना है 3 है और आर कितना है आर भी 3 आया है, और T2 यही हमें निकालना है, कितना आ गया 3 3 9 ही आ गया भाई, तो ये 9 आ गया भाई, G1 की जगह क्या आ गया 9, ठीक है। अब देखो T3 कैसे निकालोगे फिर, ए आर की पावर 2 हो जगह में n-1 मतलब 3 में से 1 घटा करके कर दिया, ये आ गया हमारे पास 3 इंटू में आर का स्क्वायर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये कितना आ गया 27, G2 आ गया हमारे पास 27। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई। ये 2 टर्म पूछ रखी थी, मतलब ये सॉरी 2 ज्योमेट्रिक मीन पूछ रखे थे, हो सकता है ज़्यादा भी पूछ ले भाई, ऐसे निकालने हमें, ठीक है। 2 के बीच में पूछेगा, किसी न किसी के बीच में पूछेगा, तो पहली का पता है और लास्ट का पता है, लास्ट वाले का उठा करके चलो और तुम्हारा जो आर की वैल्यू निकल जाएगी, आर से तुम क्या निकाल सकते हो ए का पता है तो सभी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। ऐसे ही अगर हम इसी का क्या निकालें ए एम निकालें, ए एम अर्थमेटिक मीन निकालें, इन्हीं का कितना है 3 और 81 है, इसके अंदर क्या मानोगे A1 और A2, क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन है भाई। तो ये कितनी टर्म होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भाई, ठीक है। इसके अंदर भी वही फार्मूला लगाना है। देखो एपी के अंदर कौन सा फार्मूला होता था, जो फोर्थ टर्म उसको कैसे लिख सकते हैं हम, फोर्थ टर्म इज इक्वल टू ए प्लस में 3D, एक डी कम करके लिखते थे। तो फोर्थ टर्म कितनी है 81 है, 81 इज इक्वल टू कितना हो गया, ए कितना हमारे पास 3 है और प्लस में डी, तो हमें निकालना भाई 3D, ठीक है। ये 3 इधर आकर के किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 81 माइनस में 3 कितना आ गया 78, 78 इज इक्वल टू 3D भाई। 3 इधर कितना है मल्टीप्लाई में, इधर आकर के किसका हो जाएगा डिवाइड में, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 26 इंटू में 3 कितना आ जाएगा 78 होता है भाई, ये 26 से कट जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, डी इज इक्वल टू 26 आ गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पर पुट कर दो भाई, A1 का मतलब क्या है T2, सेकेंड टर्म के लिए फार्मूला क्या होगा T2 इज इक्वल टू ए प्लस में डी हो जाएगा भाई, एक डी कम करते हैं यहाँ से, ठीक है। ए कितना है हमारे पास 3 है और डी कितना है 26 है, तो कितना आ गया 29, A1 तो आ गया हमारे पास 29 और A2 कितना आ जाएगा फिर ऐसे ही। ये टर्म कौन सी होगी, टर्म होगी तीसरी भाई, ए प्लस में 2D, ए कितना है 3 है प्लस में 2D 26 है ना, डी कितना 26 है, 26 दूनी 52, 52 और 3 55, 55 आ गया ना। ये हमारे पास क्या आ गया T3 यानी कि A2 कितना आ गया 55 आ गया भाई, ठीक है भाई। एक इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये वेरी इजी हैं भाई,
इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, और पूछे जाते भी हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और इजी है, ठीक है भाई। तो थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें भाई। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।